हेलो, स्वागत है आपका पार्ट सेकंड में राउंड 2 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही तरीके से PYQs लगा देंगे, सारे एकदम तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे। ठीक है, बने रहना एकदम एंड तक। 30 क्वेश्चन हमने पहले करवा दिए थे, 20 क्वेश्चन इस सेशन में लेकर आया हूँ। आधे घंटे तक का सेशन हो गया, उससे कम का होगा क्योंकि 20 क्वेश्चन है। और पिछला वाला अगर सेशन देखा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। और आज का कोट है वन चाइल्ड, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, वन चाइल्ड वन टीचर एंड वन बुक एंड वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। इट इज़ मोस्ट पावरफुल कोट फॉर एनी स्टूडेंट। बच्चे क्या करते हैं कि अलग अलग टीचर चेंज करते हैं, अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, रिसोर्सेज बहुत, दे डाइवर्ट, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अपने आप को डाइवर्ट कर देते हैं। तो इसलिए एक टीचर रखो, एक अपना गाइड रखो और एक ही बुक रखो, एक रिसोर्स पर रिलाय करो, आपको सक्सेस 100% मिलेगी। एंड कोड इज गिवन बाय दिस ब्यूटीफुल फर्स्ट पर्सन। ओके, सो नाउ मूव टू आवर क्वेश्चंस। और उससे पहले अगर किसी बच्चे ने हमारा हार्डी विनबर्ग वाला ये जो वीडियो है, हार्डी विनबर्ग न्यूमेरिकल्स नीट CBSE स्वीट के लिए जो हमने बनाया है, बहुत कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, बच्चों को समझ नहीं आता हार्डी विनबर्ग है क्या, इसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस को आसान भाषा में समझाकर, आसान तरीके से हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराकर हार्डी विनबर्ग को हमने आसान बनाया है। आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या क्वेश्चन नंबर 1 पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेंटली रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग द पोलन डेवलपमेंट। बताओ भाई, जब पोलन डेवलपमेंट होती है तो किस तरीके से सीक्वेंस जाते हैं, बताओ। आंसर कमेंट करो, जल्दी जल्दी मुझे आंसर दो। पोलन जब डेवलप होता है तो क्या क्या सीक्वेंस में इवेंट्स होते हैं, बताओ बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 1 भाई, सबसे पहले तो पोलन ग्रेन तो बनेगा नहीं, पोलन ग्रेन तो बाद में बनेगा ना। माइक्रोस्पोर पहले रहता है क्या? नहीं, पहले तो MMC रहती है, यानी कि PMC रहेगा, यानी जिन्हें हम MMC कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। इसमें म्योसिस होकर स्पोर्स बनते हैं, ये आते हैं माइक्रोस्पोर्स, 4 बनेंगे, और इनसे बनते हैं फिर 4 पोलन। ठीक है, तो स्वीट 2022 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्वीट 2022 का ये क्वेश्चन है, तो आंसर विल बी सेकंड। कितनों का सही गया? नाउ आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन ने? द नंबर ऑफ सेल्स इन अ मैच्योर एम्ब्रियो, यानी जब एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक आपको पता है ना, जहाँ पर एम्ब्रियो हमारा रखा जाएगा वो होता है हमारा एम्ब्रियो सैक। ठीक है, सैक ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म, यानी जो एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं उसके अंदर मैच्योर एम्ब्रियो सैक में कितने नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, बताओ। इस तरीके से पढ़ा था क्या? देखो हमने उस दिन भी पढ़ा था ये, है ना, तो देख सकते हो इस तरीके से। 1 सेल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सॉरी ये तो न्यूक्लियाई है, 6 और ये बड़ी वाली 7, तो 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्टेज इसे कहते हैं, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछ लेता है कि 7 सेल 8 स्टेज न्यूक्लियाई कौन सी होती है, बताओ जरा। तो वो ये होती है, तो आंसर कितना? 7 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी जवाब दो, कमेंट सेक्शन भर डालो अपने जवाबों से। क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज डिप्लॉयड इन फ्लावरिंग प्लांट। CUET 2022 का क्वेश्चन है, ये बताओ। फ्लावरिंग प्लांट में डिप्लॉयड स्ट्रक्चर क्या है, बताओ।
2n, भाई सिनर्जिड तो नहीं है, एंटीपोडल नहीं, एक्सेल नहीं है, तो सब nn होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? जायगोट। अरे भाई जायगोट, जब एग सेल और मेल गैमेट आकर 2n बनाता है, यही तो जायगोट है। भूल गए क्या कॉन्सेप्ट? चलो अब याद आ गया। ठीक है, क्वेश्चन से ही आपको एकदम बढ़िया तरीके से रिवाइज करा देंगे चैप्टर। ठीक है, तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा ये सीरीज़, बिल्कुल इसे फॉलो करना, आपका फ़ायदा बहुत होगा। द टेपेटम इज सिग्निफिकेंट इन माइक्रोस्पोरेंजियम। बताओ, माइक्रोस्पोरेंजियम में टेपेटम क्या काम करता है? बताओ। ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर से, कि टेपेटम का काम क्या है। CBSE में भी, नीट में भी वगैरह वगैरह पूछते हैं ये। बताओ। ओव्यूल को प्रोटेक्ट? नहीं भाई, ओव्यूल का काम टेपेटम का थोड़ी है, टेपेटम तो मेल पार्ट में होता है, ओव्यूल तो फीमेल पार्ट है। बताओ। नरिश इज डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, फॉर्म पोलन ट्यूब, क्या पोलन ट्यूब बनाता है ये? नहीं तो। प्रोड्यूस एग सेल? अरे ना भाई, वो तो फीमेल का पार्ट है, टेपेटम तो मेल का पार्ट है। तो क्या करता है, जो माइक्रोस्पोर बनते हैं उन्हें नरिशमेंट देता है ना। इनका जो सेल का कंटेंट है वो थिक होता है ना, ताकि ये अच्छे से फीड कर सकें डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को या पोलन ग्रेन्स को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंसर दीजिए इसका। वेट करता हूँ मैं 10 सेकेंड। चलिए वीडियो पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। इन पोरोगैमी द पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल, यानी पोरोगैमी में एक टेक्निक है कि पोरोगैमी एक फर्टिलाइजेशन का एक टाइप है कि किस डायरेक्शन से पोलन ट्यूब आएगी। तो डायरेक्शन बेस पे अलग अलग टाइप है, वो हम देखेंगे। तो पोरोगैमी में फर्टिलाइजेशन पोलन ट्यूब कहाँ से आती है? चलाजल एंड से, इंटीगुमेंट से, माइक्रोपाइल से या फ्यूनिकुलस से? बताओ भाई, चैट में जल्दी से आंसर दीजिए। बच्चे कह रहे हैं इंटीगुमेंट्स। अरे भाई, इंटीगुमेंट्स में कहाँ से आ जाएगी? इंटीगुमेंट से यहाँ से कहाँ से आ जाएगा? गलत आंसर। आंसर इसका है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल से जब यहाँ से पोलन ग्रेन आएगा उसे कहते हैं पोरोगैमी। ये चलाजल एंड हो गया और ये माइक्रोपाइलर। ठीक है, और इसे कहते हैं पोरोगैमी। अच्छा चलो देख लेते हैं कि पोरोगैमी और ये सब होता क्या है, एक बार आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, पोलन ट्यूब की एंट्री के टाइप्स हैं। ठीक है, कहाँ से आ रहा है, कैसे कैसे, तो वो सब देखने के लिए हमने एक आपके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करा देते हैं, क्योंकि NCERT में नहीं है ये, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये आया था ना, किस ईयर में आया था? देखो 2023 में आया था, रिसेंट है ना। 2026 का हमें देना है तो 23 का तो पढ़ना पड़ेगा ना, क्या क्या आया था। ठीक है, चलो। पोलन ट्यूब के एंट्री के टाइप पोरोगैमी, चैलेजोगैमी और मीजोगैमी। देखो नाम से समझ आ रहा है। पोरोगैमी का भी हमने पढ़ा, यानी जब माइक्रोपाइलर एंड से पोलन ट्यूब की एंट्री होगी। चैलेजोगैमी भाई जब चलाजल एंड से होगी, और मीजोगैमी जब इंटीगुमेंट से होगी। ठीक है, अब मैं एक बार आपको ना इसे बना के दिखा देता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। ड्राइंग पे मत जाना, थोड़ा सा क्या करना, रहम करना। ये चलाजल एंड हो गया, ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया, और ये इंटीगुमेंट्स हो गए। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ है। तो जब इंटीगुमेंट से आएगा तो मीजोगैमी, डायग्राम हट गया ना, और चलाजल से आएगा तो चलाजल भाई नाम से समझ आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको तो दिक्कत लेने बात नहीं है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का, और या आप कहीं नोटबुक में लिख लो। अगला क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोस, भाई देखो CUT 2023 का ही है
रिसेंट क्वेश्चंस लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए। भाई PYQ से क्या होता है, बेनिफिट क्या है कि आपको पैटर्न पता लगता है, कितनी डिफ़िकल्टी कितनी डेप्थ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको वो पता लगता है। PYQ करने से आपको एग्ज़ाम की प्रैक्टिस होती है, क्वेश्चन का पैटर्न समझ आता है, और एक अगर हमारे साथ करते हो तो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल यानी कि MMC फीमेल वाला किस में जाता है, माइटोसिस टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स, मियोसिस टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स, या माइटोसिस से 4, या माइटोसिस से एम्ब्रियो सैक बनाता है, या फर्टिलाइजेशन करता है। बताओ फर्टिलाइज। देखो सबसे पहली चीज़ है, समझदार आदमी क्या करता है, अगर उसे क्वेश्चंस में डाउट है तो एलिमिनेशन मेथड लगाता है, काट दो जो आपको नहीं आ रहा, जो आपको लग रहा है कि अच्छा ये तो हो नहीं सकता, उसे काट दो पहले। मुझे लग रहा है फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता, है ना। और मुझे ये भी पता है कि PMC है, सॉरी MMC, ये पहले तो 4 मेगास्पोर्स बनाएगी, इसमें से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे और ये जाएगा आगे, इसे कहते हैं हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये 2N होता है, ये NN बनते हैं, और इससे बनता है फिर एम्ब्रियो सैक। तो पूरा फ्लो चार्ट आपको समझ आ गया होगा। तो मतलब कहाँ जा रहा है बताओ, अरे अब तो आंसर आ गया, कहाँ जा रहा है, ये तो मियोसिस में जा रहा है। पहले मियोसिस, मेगास्पोर्स बना रहा है 4, लेकिन कैसे, मियोसिस करके, तो आंसर विल बी सेकंड, आंसर विल बी सेकंड। मैनी ऑफ द स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन अब आपको मैंने पूरा यहाँ पर बता दिया कि किस तरीके से एम्ब्रियो सैक बनता है। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया। बहुत शानदार, कमेंट बहुत बढ़िया आ रहे हैं, बच्चे आंसर सही दे रहे हैं, लाइव क्लासेस वाले, बहुत बढ़िया। चलो इसका आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट प्लॉइडी, प्लॉइडी मतलब क्रोमोसोम सेट, है ना, क्रोमोसोम सेट। एग का प्लॉइडी लेवल क्या होता है, एग का, सिनर्जिड का और एंटीपोडल्स का, बताओ 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 बताओ। बहुत आसान, बहुत आसान। देखो आपने क्वेश्चन में एक चीज़ देखी होगी कि एम्ब्रियो सेक्स से रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो 2023 में, यानी फीमेल वाला जो पार्ट है उससे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो इससे आपको एक पैटर्न पता चला ना, जो 7 सेल 8 स्टेल यानी एम्ब्रियो सेक वाला जो पार्ट है उसे अच्छे से आपको पढ़ना है, उसके बारे में थोड़ी चीज़ जाननी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही जानना है। ठीक है, ताकि कोई चांस ना रहे। चलो इसका आंसर देखते हैं। एग, एग कैसा होगा भाई, एग तो N होगा, सिनर्जिड्स भी N होंगे और एंटीपोडल्स भी N होंगे। अरे यार ये तो NN है, आंसर विल बी 2। कितने बच्चों का सही गया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7, 2 2 2 2 2 2, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलो द पोलन, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। द पोलन ट्यूब रिलीज मेल गैमेट इनटू, भाई कहाँ पर, कहाँ छोड़ती है पोलन ग्रेन को, पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन को कहाँ पर छोड़ती है, कहाँ पर उसे ड्रॉप करती है, बताओ भाई। जब पोलन ट्यूब आएगी 2 मेल गैमेट लेके, वो कहाँ पर छोड़ेगी उसे, बताओ। आप कहेंगे एम्ब्रियो सैक में। अरे वाह वाह भाई वाह, बोलो बोलो भाई। मेल गैमेट को गाइड कराना है ना, उसे नहीं पता वो एक्सेल कहाँ है और पोलर न्यूक्लियाई कहाँ है, तो उसे गाइड कराने के लिए उसे सिनर्जिड्स के पास छोड़ना पड़ेगा। तब सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स बताएगा कि आपको यहाँ जाना है, आपको यहाँ जाना है। पिछले सेशन में आपको मैंने इसके बारे में अच्छे से बताया था। ठीक है, तो आंसर विल बी सिनर्जिड्स। ओके, एंटीपोडल नहीं होगा, सेंटर सेल नहीं होगा, न्यूसेलस नहीं होगा। न्यूसेलस कहाँ से आ गया, तो पहले होता है, इससे तो MMC बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, ट्राई टू गिव आंसर। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी होती है पोलन ग्रेन की, ध्यान देना, CUET 2023 मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है ये।
बताओ भाई, सबसे इजी है। पिछले सेशन में भी कई बार आपको मैंने ये स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया है, लेकिन आपको मैं बार बार दिखा देता हूँ बना के कि चलो कोई बात नहीं, है ना। ये हमारा ट्यूब सेल हो गया, ये हो गया जनरेटिव सेल। यही जनरेटिव सेल आगे जाके बनाएगा मेल गैमेट्स, ठीक है। और ये आउटर लेयर यानी जो एग्जिट पर मिले वो, यानी बाहर की लेयर, यानी जो बाहर की तरफ मिली यानी एग्जिट पर मिल रही है, उसे कहते हैं एक्साइन। एक्साइन को याद रखेंगे, एग्जिट पर मिलती है। और ये अंदर वाली हो गई इंटाइन, जो अंदर मिलती है। इन का मतलब होता है ना अंदर, तो इंटाइन अंदर होती है। पूछा क्या है, आउटर मोस्ट लेयर। इंटाइन तो अंदर होती है, टेपेटम तो कहाँ पहुंच गए, एंडोथीसियम कहाँ पहुंच गए, आप माइक्रोस्पोरेंजियम में पहुंच गए इन दोनों ऑप्शन में। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, आंसर विल बी एक्साइन। आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस है ना किस तरीके से आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10। आज मैं 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों को। 20 क्वेश्चन यानी टोटल चैप्टर 1 के 50 PYQ मैंने आपको करा देने हैं इस सेशन के बाद, ठीक है। आपके 50 PYQ खत्म, फिर चैप्टर 2 पे चलेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आपका तैयारी टॉप नॉच हो जाएगी। आपको बस ध्यान रखना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश, जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ करते हो उनका आप फोकस बनाए रखें। बायोलॉजी बायोथिंक पर छोड़ दीजिए, बिना किसी डाउट, बिना किसी संकोच के, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। पहला पड़ाव 10 पड़ाव 10 क्वेश्चन का पहला पड़ाव रैपिड फायर खेलते हैं इसके बाद में, ठीक है। 11, 12, 13, 20 तक रैपिड फायर धड़ाधड़ को क्वेश्चन, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच ओव्यूल बिकम सीड इज पार्ट ऑफ। बहुत आसान, देखो 2023 में आया है, 2023 में आया है। कितने हो गए 2023 के, कम से कम 5-6 क्वेश्चन लगातार हमने 2023 के करे हैं। वेटेज देख रहे हो आप, तो सारे बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊँ मैं आपके लिए। ओव्यूल से सीड बनना है, कैसा है भाई, बीज कब बनता है, जब फर्टिलाइजेशन हो गई हो। तो पॉलिनेशन में नहीं बनता, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बनता है। गैमेटोजेनेसिस में कहाँ ये ऑप्शन यार, आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। उम्मीद है कि काफ़ी बच्चों ने आंसर सही दिया होगा, बहुत बढ़िया आंसर 3 सही है। चलो देखो 2024 में हाल ही में क्वेश्चन आया हुआ है ये, इन विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन जेनेटिक वेरिएशन मैक्सिमम। जेनेटिक वेरिएशन मैक्सिमम किस टाइप की पॉलिनेशन में होता है। देखो पॉलिनेशन हमने पढ़े थे, ऑटोगैमी भी होता है, जीनोगैमी भी और जिटेनोगैमी। क्लिस्टोगैमी तो हो गई नहीं, से तो हटा दो पहले ही, है ना। इस तरीके से आंसर्स को, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। ऑटोगैमी में भाई वेरिएशन नहीं आता है ना, उसमें तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन और आ जाता है। बताओ, एक तरीके के जीन एक्यूमुलेट होंगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा। हमें क्या चाहिए, वैरायटी चाहिए। जब वैरायटी नहीं मिलेगी तो प्लांट हो या ह्यूमन नाखुश रहेगा और वो डिप्रेशन में आ जाएगा। ऐसी प्लांट का है। ऑटोगैमी में इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। जिटेनोगैमी में भी देखो जीन्स तो सेम रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसमें भी मैक्सिमम वेरिएशन नहीं आएगा। जीनोगैमी में आता है मैक्सिमम वेरिएशन, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा होता है। सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। सही है ऑप्शन नंबर 3। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने। 8 करोड़ का क्वेश्चन है ये, 2024 में आया हुआ। कितने रिसेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए, है ना। मज़ा आ रहा होगा सॉल्व करके, आपको लग रहा होगा तैयारी एकदम टॉप नॉच हो रही है। चलो कोई बात नहीं, आगे की भी तैयारी ऐसी करेंगे सारे चैप्टर्स की। द सिनर्जिट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। सिनर्जिट्स के पास क्या होता है, अरे भाई फर्स्ट सेशन से आपको पढ़ा रहा हूँ ये सिनर्जिट्स के बारे में। आपको रट गया होगा एकदम, है ना। चैप्टर 1 खोलने की जरूरत नहीं है अब आपको। लार्ज वे, अरे छी थिक वॉल फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स, ये क्या पूछा है 2024 में पूछा है ये। वेरी इजी क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन देखो ध्यान से। इन डाइकोट सीड कॉटिलिडन आर अटैच टू। कॉटिलिडन किससे अटैच्ड होते हैं, देखो डाइकोट में
इस तरीके से हमने देखा था कि ये होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस। चलो आपको मैं बहुत बढ़िया से एक बार बता देता हूँ। ये होगी एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस तरीके की एक्सिस एक यहाँ बना लो और इससे ही अटैच 2 कोटिलिडन्स। ये देखो, ये क्या है? कोटिलिडन्स। वाह, 2 कोटिलिडन्स। ये क्या है? 2 कोटिलिडन्स। इसीलिए तो हम इसे कह रहे हैं डाइकॉट, जिनके अंदर 2 कोटिलिडन हो। अब इस एक्सिस के ऊपर देखो, ये जो एक्सिस बनाई है, इसके ऊपर का पार्ट और इसके नीचे का पार्ट, इसे हम कहते हैं एपिकोटाइल और इसे कहते हैं हाइपोकोटाइल। ये आपका प्लूम्यूल, ये आपका रेडिकल। ठीक है, इस तरीके से होता है डाइकोट का। अब बताओ क्या आंसर है इसका? कह रहा है कोटिलिडन्स जो हैं ये किससे अटैच्ड हैं? ये जो कोटिलिडन्स है ना, ये किससे अटैच्ड हैं? बताओ, इससे अटैच्ड हैं। ये क्या है? ये क्या है बताओ भाई? एम्ब्रियोनल एक्सिस लिखा तो है मैंने, एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो आंसर विल बी थर्ड, एम्ब्रियोनल एक्सिस से अटैच्ड होते हैं ये। अगर किसी को देखना है तो देखो, इसे स्क्रीनशॉट लेकर या बनाकर रख लो अपने अपने पास। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? सही तरीके से मिलान किस ऑप्शंस में कर रखे हैं? CUT 2024 का क्वेश्चन है, आई एम रिपीटिंग अगेन। CUT 2024 का सही पूछा है, सही तरीके से कौन सा मैच है? एक्साइन सेलुलोज का, गलत, स्पोरोपोलिन का बना होता है। इंटाइन स्पोरोपोलिन, अरे उल्टा पुल्टा कर दिया, ये तो एक्साइन का इंटाइन बता दिया। एंडोस्पर्म यूजुअली ट्रिप्लॉइड, हाँ भाई एंडोस्पर्म तो 3N देखा है हमने, जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस होता है ना। जाइगोट हैप्लोइड, अरे छी 2N होता है भाई, गलत। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, आंसर विल बी थर्ड। कितने बच्चों को समझ आया कमेंट करें ज़रा, बहुत बढ़िया तरीके से। देखो ना क्वेश्चन नंबर 14 है किस तरीके से कह रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और थर्ड हमारा आंसर सही है। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? एंडोस्पर्म 3N तो होता है, उसमें बोला था ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड का मतलब 3N होता है, जैसे हैप्लॉइड का मतलब 2N, हैप्लॉइड का मतलब N, डिप्लॉइड का मतलब 2N, ट्रिप्लॉइड का मतलब 3N। क्लियर? चलो, अपने चैप्टर से बस हम 5 क्वेश्चंस दूर हैं। ये है 15th क्वेश्चन, एपोमिक्सिस के बारे में। एपोमिक्सिस आपको बहुत पूछा जाएगा, बता रहा हूँ मैं आपको। एपोमिक्सिस इंपॉर्टेंट है प्लांट ब्रीडिंग में, क्योंकि क्या वेरिएशन लाता है, क्या हाइब्रिड को बनाए रखता है, प्रिवेंट सीड फॉर्मेशन, इंक्रीज म्यूटेशन रेट। अब देखो कुछ इसमें से क्वेश्चन आप एलिमिनेट करने की कोशिश करो, एलिमिनेट करो। बताओ भाई, सीड फॉर्मेशन को रोकने के लिए तो हम पार्थेनोकार्पी यूज करते हैं। पार्थेनोकार्पी यूज करते हैं, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, सॉरी फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना। फ्रूट जिसके अंदर सीड ना हो, ठीक, फ्रूट विदाउट सीड। म्यूटेशन रेट को क्या करेगा ये? प्रमोट वेरिएशन, कुछ भी। इसका आंसर सही है, हाइब्रिड वाइगर को मेंटेन रखेगा। ठीक है, हाइब्रिड बनाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 2025 का क्वेश्चन था, हाल ही में, पिछले साल का ही। ये भी 2025 का, देखो 2025 का क्वेश्चन। हेलो, यहाँ देखो, स्क्रीन पर देखो और आंसर देने की कोशिश करो। जाना कहीं नहीं है, 16 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और रह रहे हैं। पूरा टारगेट करके जाओ भाई, उठो मत। 3 घंटे वहाँ पर कैसे बैठोगे आप लोग? द पॉलन ग्रेन इन एंजियोस्पर्म एट द टाइम ऑफ शेडिंग इज यूजुअली, 2025 का क्वेश्चन। जब पॉलन ग्रेन निकलता है तो जनरली
कितने सेल का होता है बताओ पॉलन ग्रेन के अंदर? भाई हमने देखा था 60% एंजियोस्पर्म 2 सेल स्टेज में होते हैं और 40% एंजियोस्पर्म 3 सेल स्टेज में, है ना। 3 सेल स्टेज क्यों? क्योंकि जो जनरेटिव सेल था उसने 2 मेल गैमेट बना लिए और एक ट्यूब सेल हो गई, तो टोटल कितने हो गए? 3, नहीं तो ये 2 होते हैं बस। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर बताओ, आंसर 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 जनरली 2 होते हैं, तो 2 कहाँ हो गया? 2, ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। कोई डाउट तो कमेंट करो, हम बिल्कुल जवाब देंगे। द स्ट्रक्चर, देखो ये मैंने करा रखा है, 2025 में पूछा है ये। द स्ट्रक्चर दैट अटैच ओव्यूल टू प्लेसेंट। अब देख रहे हो आप, ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछले सेशन में करा था और वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2025 में। तो कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो पीवाईक्यू करने का फ़ायदा ये है। हो सकता है 2026 में रिपीट हो जाए। तो हमें पता है फ्यूनिकुलस। अब मैं इसका डायग्राम बनाने तो बैठूंगा नहीं, क्योंकि आपको कम से कम पिछले सेशन में भी 2 बार बनाया था, इस सेशन में भी 1-2 बार बना ही दिया है। तो फ्यूनिकुलस इसका आंसर हो जाएगा, हाइलम थोड़ी करता है। तो आंसर इज सेकंड। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दूर बस। इन फ्लावरिंग प्लांट फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन ऑफ जायगोट। जायगोट से पहला डिवीज़न होगा तो क्या बनाएगा? 2025 बताओ। बहुत बढ़िया सवाल। ये जायगोट है, ठीक है, यानी कि 2n। इससे माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा पहले? कॉटिलिडन तो बाद में बनता है, एंडोस्पर्म तो बहुत बाद में बनेगा। एंडोस्पर्म तो उससे बनता ही नहीं, होता अलग चीज़ है। सीड कोट, अरे वो तो इंटीगुमेंट से बनता है। तो आंसर क्या बचा? सस्पेंसर एंड एम्ब्रियो बनाता है। भाई यही तो करता है, सस्पेंसर और एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, इस तरीके से करता है डिवाइड, इस तरीके से। ये एम्ब्रियो हो गया और ये सस्पेंसर सेल्स। ठीक है, ये करता है फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद ये बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सस्पेंसर और एम्ब्रियो। चलो क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 19? पॉज द वीडियो, ट्राई टू गिव आंसर। द एलोरियन लेयर इन मेज सीड इज अ पार्ट ऑफ। भाई मक्के के दाने में जो एलोरियन लेयर होती है वो किसका पार्ट है? देखो CUT 2025 एकदम लेटेस्ट PYQ करा रहा हूँ आपको। किसका पार्ट है? एम्ब्रियो का, सीड कोट का, एंडोस्पर्म का या पेरिकार्प का? बताओ भाई आंसर क्या होगा? एलोरियन लेयर, भाई हमने पढ़ा था क्लास में, हमने देखा है कि एलोरियन लेयर हमारा एंडोस्पर्म का पार्ट होता है। एंडोस्पर्म का पार्ट होता है एलोरियन लेयर, एम्ब्रियो का पार्ट नहीं होता, सीड कोट का पार्ट नहीं होता, एंडोस्पर्म लिखा है। हाँ, एंडोस्पर्म का पार्ट होता है पेरिकार्प। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ओवरी होती है जो कि फ्रूट में दिखाई देती है ना। तो एंडोस्पर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, 2025 का ही क्वेश्चन है। देखो कितने सारे 25 के सवाल करा दिए इस चैप्टर से। सिनर्जिड्स डीजनरेट हो जाते हैं। सिनर्जिड्स कब डीजनरेट होंगे? पॉलिनेशन पर, फर्टिलाइजेशन पर, सीड डिस्पर्सल पर या फ्रूट राइपनिंग पर? अरे भाई साहब, सिनर्जिड्स रास्ता दिखाते हैं तो पॉलिनेशन पर थोड़ी होंगे। सीड डिस्पर्सल पर कहाँ काम, फ्रूट राइपनिंग कहाँ काम? हाँ, जब रास्ता दिखा देंगे कि आओ भाई फर्टिलाइजेशन करो, जब वो फर्टिलाइजेशन कर लेंगे मेल गैमीट तब करेंगे भाई हमारा काम हो गया, हम यहाँ से चलते हैं। तो वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन इज करेक्ट आंसर। तो आपको उम्मीद है कि आपको कितने नंबर आएंगे CUT 2026 में? हमें तो आपसे पूरी उम्मीद है कि आप पूरा फोड़ के आओगे। थैंक्स फॉर लर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए, PYQ सॉल्व करने के लिए। आपको ज़रूर इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और सब्सक्राइब कर देना, चैनल लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। सेशन मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ, पार्ट 1 यानी राउंड 1 लेकर 25 क्वेश्चनों के साथ आएंगे आपके साथ, और आपके साथ खेलेंगे कौन बनेगा
CUT वाला, है ना, करोड़पति नहीं, CUT टॉपर कौन बनेगा, है ना, कौन बनेगा CUT टॉपर, ये आपके साथ खेलेंगे चैप्टर नंबर 2 से। चलो ठीक है भाई, ओके, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, ओके बाय।